और सभी बच्चे बढ़िया हो, बढ़िया ही रहने चाहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है ना। हाँ, देखिए जो अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट फर्स्ट चल रही थी, ठीक है। अब उसका जो अपने पास लास्ट टॉपिक बचा है, क्या बचा है, जो लास्ट टॉपिक बचा है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और अपनी यूनिट फर्स्ट क्या हो जाएगी, फिनिश। क्लियर सभी को। देखिए अपने पास जो नैनसठ ऊष्मा प्रमेय होती है, जो नैनसठ ऊष्मा प्रमेय होती है ऊष्मा गतिकी में, कि वो क्या होती है। देखिए नैनसठ ऊष्मा प्रमेय जो होती है उसमें जो तंत्र की क्या होती है, एंट्रोपी। क्या होती है, तंत्र की एंट्रोपी। कि देखिए जब भी अपन किसी भी परम शून्य ताप लेंगे, क्या लेंगे, कि परम शून्य ताप पर जो तंत्र की जो एंट्रोपी है, या परम शून्य ताप पर जो तंत्र की सभी अभिक्रियाएं होती हैं, किस पर, परम शून्य ताप पर। जो परम शून्य ताप पर जो तंत्र की सभी अभिक्रियाएं होती हैं, वो तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए क्या हो जाती हैं, आगे अग्रसर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आगे अग्रसर हो जाती हैं। किस पर, परम शून्य ताप। क्या बताया है कि परम शून्य ताप पर जो तंत्र की सभी अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, सभी अभिक्रियाएं होती हैं, वो तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए क्या हो जाती हैं, आगे अग्रसर हो जाती हैं। क्लियर। और इसी के अकॉर्डिंग नैनसठ ऊष्मा प्रमेय में अपने पास दो कथन आते हैं। एक तो आता है अपने पास मैक्स प्लांक का कथन और एक रेडर का कथन आता है, हाइयर तथा रेडर का कथन। कि देखिए जो अपने पास जो मैक्सवेल का जो कथन होता है वो क्या करता है, कि वो कहते हैं कि जो तंत्र की जो एंट्रोपी होती है, क्या होती है, तंत्र की जो एंट्रोपी होती है वो परम शून्य ताप पर, किस पर, परम शून्य ताप पर क्या रहती है, ठोस तथा द्रव में। जो ठोस तथा द्रव की जो अपने पास एंट्रोपी होगी वो कितनी होती है, शून्य होती है। उनकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किनकी में, ठोस तथा द्रव। क्या कहोगे कि मैक्स प्लैंक का कथन है, इस कथन के अनुसार जो अपने पास ठोस तथा द्रव की जो एंट्रोपी होती है, ठोस तथा द्रव की जो एंट्रोपी होगी वो परम शून्य ताप पर क्या होती है, बिना परिवर्तित रहती है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। और जो हाइगर तथा रेडर ने कथन दिया था उस पर उसने ये कहा था कि जो परम शून्य ताप है उस पर एंट्रोपी का मान कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है सभी को। चलिए हेडिंग डालिए, नैनसठ ऊष्मा प्रमेय तथा ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। नैनसठ ऊष्मा प्रमेय तथा ऊष्मा गतिकी का ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम का तृतीय नियम। नैनसठ ऊष्मा प्रमेय तथा ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। नीचे लिखिए इसमें नैनसठ ऊष्मा प्रमेय के अनुसार परम शून्य नैनसठ ऊष्मा प्रमेय के अनुसार परम शून्य ताप पर लिखिए इसमें नैनसठ ऊष्मा प्रमेय के अनुसार परम शून्य ताप पर तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में
एंट्रोपी में बिना परिवर्तन, एंट्रोपी में बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती हैं, अग्रसर होती हैं। कि तंत्र की सभी अपक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती हैं। नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके ऊष्मा गतिकी के नियम की तरह के द्वितीय नियम की तरह इस नियम के भी अनेक कथन हैं, अनेक कथन हैं जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं। इसमें पहला डालिए मैक्स प्लांक का कथन, मैक्स प्लांक का कथन क्या बता दिया था मैंने इसमें कि जो कथन मैक्स प्लांक ने जो कथन दिया था उसने कहा था कि परम शून्यताप पर जो ठोस तथा जो द्रव की एंट्रोपी है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किन में? ठोस की में और द्रव। क्लियर? और किस ताप पर? परम शून्य ताप। तो इसमें लिखिए इसके अनुसार परम शून्य ताप पर ठोस तथा द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है, कोई चेंजेज नहीं होता है। दूसरा लिखिए इसमें लेविस तथा रेंडल का कथन इसमें लिखिए इनके अनुसार प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित एवं पॉजिटिव होती है, परिमित होती है या पॉजिटिव होती है। इसमें लिखिए लेकिन परम शून्य ताप पर तंत्र की एंट्रोपी का मान शून्य होता है और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए
और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना वास्तव में यह नियम शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए वैध है। यह परमताप के निकट पदार्थों की प्रकृति एवं व्यवहार को समझने में सहायक होता है। इसकी सहायता से पदार्थों की निरपेक्ष एंट्रोपी का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। नोट डाउन करिए। ऊपर को तालिया होगा। इसमें लिखिए गणितीय रूप में ऊष्मा गति की लिखिए गणितीय रूप में ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। गणितीय रूप में ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। लिखिए इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? t से 0 st बराबर 0। गणितीय रूप में ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम को किस प्रकार लिखा जा सकता है? लिमिट t टेंड टू 0 st बराबर 0।
क्लियर। लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक हो गई, T से 0, और इसकी जो ताप की एंट्रोपी है उसको क्या है S से डिनोट कर देंगे, और बराबर किसके होता है, शून्य के बराबर, क्योंकि एंट्रोपी का मान कितना होता है, शून्य, चाहे ठोस हो चाहे द्रव। क्लियर। जो मैक्स प्लैंक ने जो कथन दिया था कि वो परम शून्य ताप पर ठोस तथा द्रव की जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है, शून्य के बराबर। तो ऊष्मागतिकी के जो तृतीय नियम है, जो उसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट T टेंड्स टू 0 ST बराबर 0। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए नीचे इसका समीकरण नंबर 1 डाल दें। समीकरण नंबर 1 नीचे लिखिए, इस समीकरण या इस नियम की सहायता से, नीचे लिखिए, इस नियम की सहायता से किसी तंत्र की निरपेक्ष एंट्रोपी, किसी तंत्र की निरपेक्ष एंट्रोपी का मान ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष एंट्रोपी का मान ज्ञात करने के लिए हम निम्न समीकरण पर विचार करते हैं। वो समीकरण कौन सी है अपने पास, लिखिए, ds बराबर dq अपॉन t, ds बराबर dq अपॉन t, इक्वेशन नंबर 6, ds बराबर dq अपॉन dt, कि जब हम किसी भी इस नियम के अनुसार जब हम निरपेक्ष एंट्रोपी का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अपने पास एक समीकरण होता है कि ds बराबर dq अपॉन dt। क्लियर। चलिए इसका समीकरण नंबर 2 डाल लिया आपने, आगे लिखिए, इसमें लिखिए, स्थिर दाब पर, नीचे लिखिए, स्थिर दाब पर निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। लिख देना ds बराबर Cp और dt अपॉन t। इसका क्वेश्चन नंबर 3 डाल कि स्थिर दाब पर जो निकाय की एंट्रोपी है और उसमें परिवर्तन है उसको अपन किस प्रकार डिनोट करते हैं, इस प्रकार, तो ds बराबर dCp इंटू dt अपॉन t। नीचे लिख देना, यहाँ Cp क्या है, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नीचे लिख देना, माना एक ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन तक गरम किया जाता है, जहाँ ताप T, ठोस के गलनांक से कम है तो ठोस की एंट्रोपी में
तो ठोस की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा, डेल एस बराबर एस टी माइनस एस ज़ीरो और लिमिट 0 से t सी पी डी टी अपॉन टी। तो अपने पास इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। इक्वेशन नंबर 4 कि देखिए ठोस का 0 केल्विन से टी केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो 0 से टी ताप क्या है टी, तो ठोस के गलनांक से कम है, तो ठोस के एंट्रोपी परिवर्तन कितना हो जाएगा, एस टी माइनस एस ज़ीरो, 0 से टी, और स्थिर दाब पर एंट्रोपी का परिवर्तन कितना होता है, सी पी अपॉन डी टी अपॉन टी। क्लियर। चलिए नीचे लिख देना, जहां एस ज़ीरो व एस टी क्रम से है 0 केल्विन व टी केल्विन ताप पर ठोस की एंट्रोपी है, एंट्रोपी है। नोट करिए जल्दी, एंट्रोपी है। देखिए अपने पास अपने इक्वेशन पढ़ेंगे गणित रूप में, अपन ऊष्मागतिकी एक तृतीय नियम जानते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एस टी बराबर क्या होता है 0। ये क्या होती है अपने पास, किसी ताप पर ठोस की एंट्रोपी। क्लियर। इस नियम की सहायता से किसी तंत्र की निरपेक्ष एंट्रोपी का मान ज्ञात करने के लिए कौन से समीकरण पर विचार करते हैं, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। स्थिर दाब पर निकाय के इलेक्ट्रॉन परिवर्तन निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, किस प्रकार, डी एस बराबर सी पी इंटू डी टी अपॉन डी टी। क्यू टी सी पी क्या होता है यहाँ पर, स्थिर दाब पर मूलर की विशिष्ट ऊष्मा, और जब अपन 0 से टी केल्विन तक इसको गर्म करते हैं तो जो ठोस की एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, डेल एस। परिवर्तन करेंगे एंट्रोपी में तो डेल एस बराबर एस टी माइनस एस ज़ीरो। एस टी और एस ज़ीरो क्या है, 0 केल्विन तथा टी केल्विन पर जो ठोस की जो एंट्रोपी है उसका मान, तो एस टी माइनस एस ज़ीरो 0 से टी, और स्थिर दाब पर जो अपने पास मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है डी एस का मान कितना होता है, सी पी इंटू डी टी अपॉन टी। क्लियर सभी को। चले नीचे लिखिए, इसमें नीचे लिख देना। तो अपने पास समीकरण क्या बनेगा, एस टी बराबर क्या बनेगा इससे, एस टी बराबर एस ज़ीरो प्लस कहाँ से कहाँ तक 0 से टी सी पी और डी टी अपॉन टी, सी पी इंटू डी टी अपॉन टी। इसका इक्वेशन नंबर 5 डालें, इक्वेशन नंबर 5। तो नीचे लिखिए, अब यदि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार, तो तृतीय नियम क्या कहता है, जो अपने पास एस ज़ीरो होता है, क्या होता है, एस ज़ीरो। मैंने तुमको जो इक्वेशन लिखाई थी टी टेंड्स टू 0 एस टी बराबर 0 लिखाया था, नहीं लिखाया था। तो उस स्थिति में जो एस ज़ीरो है 0 केल्विन पर, तो एस ज़ीरो का मान कितना हो जाएगा वहाँ पर 0, पर 0 केल्विन पर जो ठोस की एंट्रोपी है उसका मान कितना होता है 0। तो अपने पास कितना हो जाएगा, एस टी बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 से टी सी पी डी टी अपॉन टी। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो नीचे लिख देना, समीकरण 6 ताप टी पर ठोस की निरपेक्ष एंट्रोपी को व्यक्त करता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेना।
नीचे लिख देना ऊष्मागतिकी तृतीय नियम का ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का विकल्पतः निम्न प्रकार भी कथन किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए कि इस नियम को परम शून्य की अनुगम्यता का नियम भी कहते हैं। अर्थात सीमित आदर्श प्रक्रियाओं के द्वारा परम शून्य आदर्श ताप की प्राप्ति संभव नहीं है। ये अपनी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। जब भी कोई एक आध टॉपिक रह गया होगा उसको अपन बाद में देख लेंगे। क्लियर? जहाँ तक अपनी एक यूनिट ये ख़त्म हो चुकी है, और भी जब भी रह गया हो कोई पोर्शन तो उसको देख लेंगे। क्लियर? अब अपन अगली वीडियो में अगली यूनिट करेंगे। क्लियर? इस यूनिट को अच्छी तरह कर लेना। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना और मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा जहाँ कहीं दिक्कत आए। लेकिन ये यूनिट बिल्कुल परफेक्ट हो जानी चाहिए। क्लियर? अब अगली वीडियो में अगली यूनिट के बारे में डिस्कस करें। क्लियर? चलिए।